दोस्तों, राघव शहर का बहुत बड़ा व्यापारी था और उसे अपने पैसे, ऊंचे रुतबे और लोगों पर चलने वाले अपने हुक्म का इतना घमंड था कि वह किसी गरीब या साधारण इंसान को इंसान समझता नहीं था। उसकी आदत थी कि जो भी उसके सामने झुककर बात ना करे, वह उसे तुरंत अपमानित कर देता था और अपने कर्मचारियों से हमेशा ऐसे बात करता था जैसे वे इंसान नहीं बल्कि उसके खरीदे हुए नौकर हो। एक दिन ऑफिस में एक बुजुर्ग कर्मचारी से छोटी सी गलती हो गई। तब राघव सबके सामने गुस्से में चिल्लाया, तुम जैसे निकम्मे लोगों की वजह से मेरा करोड़ों का बिजनेस खराब होता है। अगर काम नहीं होता तो भीख मांगो जाकर। बुजुर्ग कर्मचारी की आंखें भर आई और उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, इंसान की मजबूरी का मजाक मत उड़ाइए। वक्त किसी का हमेशा एक जैसा नहीं रहता। राघव जोर से हंस पड़ा और बोला, वक्त मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ। ऑफिस में खड़े सभी लोग चुप थे क्योंकि वे जानते थे कि राघव के सामने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। घर में भी उसका यही व्यवहार था। वह अपनी पत्नी सिया की भावनाओं की कभी कदर नहीं करता था और हमेशा उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढता रहता था। एक रात खाने की मेज पर सिया ने धीरे से कहा, राघव, इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार से होती है, पैसे से नहीं। राघव ने व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा, ये बातें वही लोग करते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता। इस दुनिया में इज्जत सिर्फ अमीरों की होती है। सिया ने दर्द भरी आंखों से उसे देखा और बोली, घमंड इंसान को इतना अंधा बना देता है कि उसे अपने अलावा कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन राघव को अपनी दौलत का नशा इस कदर चढ़ा हुआ था कि उसे किसी की सलाह सुनना पसंद ही नहीं था। कुछ महीनों बाद राघव ने एक बहुत बड़ा व्यापारिक सौदा किया जिसमें उसने अपनी पूरी पूंजी लगा दी क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि वह कभी हार नहीं सकता। लेकिन किस्मत ने अचानक करवट बदल ली और उसके साझेदार ने उसे धोखा देकर करोड़ों रुपए लेकर विदेश भाग गया। एक ही रात में राघव का साम्राज्य हिल गया। बैंक के नोटिस आने लगे, कंपनी के शेयर गिर गए और जिन लोगों की भीड़ हमेशा उसके आसपास घूमती थी, वे धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे। राघव पहली बार जिंदगी में डर गया था क्योंकि जिस ताकत पर उसे इतना घमंड था, वह उसकी आंखों के सामने बिखर रही थी। वह मदद मांगने अपने कुछ अमीर दोस्तों के पास गया, लेकिन सबने कोई ना कोई बहाना बनाकर उससे किनारा कर लिया। तब उसे एहसास हुआ कि जिन रिश्तों को वह पैसों से खरीदने की कोशिश करता रहा, वे असल में कभी उसके थे ही नहीं। एक शाम वह बेहद टूटे हुए मन से
सड़क किनारे बैठा था। तभी उसकी नजर उसी बुजुर्ग कर्मचारी पर पड़ी जिसे उसने कभी सबके सामने अपमानित किया था। बुजुर्ग उसके पास आए और शांत स्वर में बोले, साहब, आज आपकी आंखों में वही दर्द दिखाई दे रहा है जो कभी आपने दूसरों को दिया था। राघव शर्म से सिर झुकाकर बोला, मैंने जिंदगी भर लोगों को छोटा समझा। शायद इसलिए आज मैं खुद इतना छोटा महसूस कर रहा हूँ। बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इंसान तब तक बड़ा नहीं बनता जब तक उसके दिल में दूसरों के लिए सम्मान पैदा ना हो। राघव की आंखों से आंसू बह निकले क्योंकि पहली बार उसे समझ आया था कि घमंड इंसान को ऊंचा नहीं बल्कि अंदर से खोखला बना देता है। घर लौटकर उसने सिया के सामने हाथ जोड़ दिए और भर्राई आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा पैसों को सबसे बड़ा समझा और इंसानों की भावनाओं को ठुकराता रहा। सिया की आंखें नम हो गई और उसने कहा, गलती करने वाला इंसान छोटा नहीं होता, लेकिन गलती मानने वाला इंसान जरूर बड़ा बन जाता है। उस दिन के बाद राघव पूरी तरह बदल गया। अब वो अपने कर्मचारियों से सम्मान से बात करता, जरूरतमंदों की मदद करता और कभी किसी की गरीबी या मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाता था। लोग भी आज उससे डरते नहीं बल्कि दिल से उसका सम्मान करने लगे थे क्योंकि उसके व्यवहार में पहली बार इंसानियत दिखाई देने लगी थी। एक दिन उसने अपने ऑफिस की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखवाया, घमंड इंसान को कुछ समय के लिए शक्तिशाली जरूर बना सकता है, लेकिन सम्मान सिर्फ विनम्रता से कमाया जाता है। कहानी की सीख यही है कि पैसा, ताकत और ऊंचा पद कभी भी इंसान को महान नहीं बनाते। महान वह बनता है जो दूसरों को सम्मान देना और इंसानियत निभाना जानता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।